यार मलेशिया की गवर्नमेंट ने मेरी दोनों बहनों को बुलाया था। जन देखो मैं तो आपको जन बताऊं, गया तो गल्ला सुना गया ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल। तो उम्मीद बस के आपका गुंजा दिल खुशियों से शदाब अगर आपकी तबीयत में ठीक होगी तो शादी कैंसिल। दोस्तों इंटरव्यूइंग फनी एंड ड्रामेटिक वीडियोस के 28वें एपिसोड में आज फिर हम कोई 2-4 नहीं 15-20 रैंडम फनी स्टूपिड वायरल ड्रामेटिक हादसा टाइप वीडियोस देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, आज के शुगल मेले शुरू किए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को। भाई ये किया पाकिस्तानी व्लॉगरों ने कौम का हाल कि ये भाई साहब फौतकी का व्लॉग बना रहे हैं। वो एंड वाला भैया समझ नहीं आ रहा, हंस रहा कि रो रहा है, लेकिन व्लॉग बन रहा है ना तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। कन्फर्म ये भैया रजब खच साहब से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो भी कैमरा खोल के मुंह अड्ड के रो रहा होता है। रजब पटी साहब से ज्यादा है वो अनपढ़ जाहिल गवार फ्रॉडी, आप पता उसे कुछ नहीं होता, लेकिन शो ऐसे करना है कि मैं दुनिया का अकलमंद तरीन आला तरीन कामयाब तरीन इंसान हूँ। सॉरी यहाँ पर फ्लैश में ऑन नहीं कर सकता। अब ये सेकंड पार्ट है, ये मेरा ख्याल है वो सारा चांद बनाया हुआ है, ठीक है? सोलर सिस्टम नहीं है बेटा, ये सारा वो प्लूटो मार्स मैंने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है? और ये सेंटर में मून है, ठीक है? और क्या करूं मैं इसका? ये सोलर सिस्टम नहीं है, वो प्लूटो है, और प्लूटो सोलर सिस्टम में नहीं आता, वो दरख्त पे लगता है और दरमियान में मून है। सारे सैयारे चांद के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। वो ये चीज तो मेरे ख्याल में 5वीं क्लास में पढ़ा देती है। पई तू 5वीं क्लास भी नहीं पढ़ा, 9वीं क्लास में तूने अपने टीचर को मार के अपने ऊपर FIR करवा ली थी, लेकिन उसी टीचर से सोलर सिस्टम ही नहीं पढ़ा। इस जाहिल को लग रहा था कि सोलर सिस्टम का मतलब है कि छत पे जो सोलर पैनल की शीटें लगाती है वो होता है। पॉइंट ये पता इसे कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बुचुंगड़े फैंस कमेंट्स में बड़ा बड़ा रजा बै बै। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं जब भी शादी करूंगी तो जो मेरा बंदा होगा वो एक अच्छा वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर होना चाहिए। अगर उसको पिक्चर्स लेनी नहीं आएंगी या उसको नहीं पता होगा एंगल्स का या कैसे कैमरा यूज करते हैं तो शादी कैंसिल। लो जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मेरा जो बंदा होगा वो मेरी तस्वीरें और वीडियो बनाए, वरना शादी कैंसिल। यानी से बंदा नहीं चाहिए, कोई कैमरामैन चाहिए जो इसकी सुबह से लेकर रात तक हर हरकत को कैप्चर करके नेट पे चाड़े। मैं बगैर तो बाजी सीधी तरह कहूँ मुझे दयूस चाहिए कि जिसके सामने अगर मैं नाचूं तो वो गैरत खाने की बजाय मेरे नचने की कमाई खाए। ये बात है। मैं भी खुश, दयूस भी खुश, इबलीस चाचू भी खुश, और साल बाद उम्रा करके दिल को तसल्ली भी दे लेंगे कि अल्लाह हमसे राजी है तो हमें इतना दे रहा है। क्या बात है सर। लगे माफियास कदे जेल कदे बेल, बड़े खतरनाक लोग हैं। बांदर कह रहा है ये क्या मिन्नू ही चपेट मार देती है तुम तना ना ना। बांदर ये एक्सपेक्ट नहीं था करा, लेकिन साथ ही बांदर ने ढीली चढ़ दी थी। सॉरी कोई नहीं, चल कोई बात नहीं, खाना दे मुझे। कुछ तरीका है भीख मांगने का? और वो जल गए और धमाका हुआ। What? हाँ जी, आयशा का हाथ भी जला। I don't want that धमाका। उसका हाथ भी जला। It's okay, मेरी एंट्री अब वैसे जल्द करो, लाइट जा रही है जल्दी। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हेलो जी, आई डोंट वांट टू बे छोटी बच्ची हो क्या? वो कह रही है मुलाजमा जो है उसका हाथ जल गया, लेकिन वो कह आई डोंट वांट अपनी इस इकरा बाजा की गर्दन को हल्का सा वाल पड़ जाए तो व्लॉग बना देती है। ये असल चेहरा इनका, मुलाजमा का हाथ जल गया लेकिन औकात ही कोई नहीं। ये व्लॉग चेक करो, अपने इसके हाथ से हल्की सी चोट आई थी तो एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। लेकिन अब क्या था, अब इवेंट था ना, इसलिए इवेंट नहीं खराब होना चाहिए। अगर इवेंट ना होता तो शायद उस पर भी व्लॉग बन नहीं जाता कि नौकरानी का हाथ जल गया। बात है सिर्फ कंटेंट की, पैसे की। असल चेहरा इनका यही है कि ये सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। उस लड़के ने एम्बैरेसमेंट फील करने की बजाय कहा कि ओ नहीं ये तो सॉक्स की वजह से मैं तिलका हूँ। बाकी बातें छोड़ो, वो जो इधर कुर्सी पे बैठा था वो इसके तिलकते ही क्यों भाग गया? लगता है उसका हासा पाट गया होगा, इसलिए वो हासा फेंकने गया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? अल्लाह पाक ये यूसुफ है, और अगर ये मेरी किस्मत से अच्छा है तो हम दोनों का निकाह जरूर करवाना। हम दोनों साथ में उम्रा कर रहे हैं ना, मेरा के साथ उम्रा होता नहीं है, लेकिन हमारी नीयत साफ है और इरादे नेक है।
अल्लाह पाक ये यूसुफ है। ओ भाई अल्लाह को तो पता है ये यूसुफ है, वीडियो बना के लोगों को बता रही है कि मैं अल्लाह को पैगाम भेज रही हूँ कि हम दोनों की नीयत साफ है। ओ अन्नी ये सीधी तरह कहे कि ए लोगों मुझे देखो ये यूसुफ है, मेरी नीयत कितनी साफ है, हम अल्लाह के घर में हैं। मैं इसकी नफ्सियात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहती है। वरना आप मुझे एक बात बता दो कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। इसे लगा होगा कि लोग मुझे कहेंगे कितनी नेक औरत है, कितनी इसकी साफ नीयत है कि उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी अल्लाह के घर में आके दुआ मांग रही है। जी मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल लोगों को नया मोबाइल, नई गाड़ी, नया घर लेने की जरूरत नहीं होती। वो नई चीज लेके उसके साथ तस्वीर खींच के व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया पे डालने का शौक होता है, लोगों को दिखाना कि ये देखो मैंने क्या अचीव कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यकीन करो इन जैसे लोगों को देख के ना शैतान ठट्ठा कर रहा होगा, हंस हंस पागल हो गया होगा। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अगर ये इंडिया है तो ये इस बैल को कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इनकी गाय माता का शोहर है। तभी तो वो बैल इस रोड को अपनी बीवी की मलकियत समझ के बैठा हुआ है। उसे पता है यहाँ पे मेरी इज्जत है, मुझे यहाँ से कोई उठाएगा नहीं। हाँ मेरे साथ जो वज्जे बुझेगा उसे एम्बुलेंस जरूर उठाने आएगी। बाबा क्या हुआ? दोस्ती हो गई आप लोगों की? कम से कम मेरे आने का तो इंतजार करते। मौत किसी का इंतजार नहीं करती बेटा। बात अमेरिका तक पहुंच गई है। का बवासीर बना दी हैं? पीछे इतना असली अमेरिका, वो कोई 1000-2000 ज्यादा खर्च लेते एडिटिंग पे, सीन तो असली लगता। तो ये आपने सिद्धू मूसेवाले का गेटअप क्यों किया? मैं वैसे ही मेरा शौक नहीं, शौक है, अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया है, तो ये किस किस्म का शौक है कि आप सिद्धू मूसेवाला बन गए हैं? गुड क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, आंटी ने बिल्कुल सही कहा है। उसने क्यों ये गेटअप किया, वो कहीं से भी मुसलमान नहीं लग रहा। और ये इंटरव्यू वाली आंटी तो हर तरफ से मुसलमान लग रही है ना। आंटी ने जो बगैर दुपट्टे के वाल खिलाड़ के फैशन किया हुआ है, आंटी के साथ इसी गेटअप में कोई और लड़की हिंदू क्रिश्चियन किसी दूसरे मजहब की खड़ी कर दो और बताओ इनमें से मुसलमान कौन है? अरे मैं क्या बताऊं मैं? आंटी अगर वो अपने गेटअप से मुसलमान नहीं लग रहा, आप कहाँ से मुसलमान लग रही हैं? आप सोच रहे होंगे ये शायद कोई पागलों की गैदरिंग है। नहीं, ये एक्सरसाइज हो रही है। ये इंडिया में एक्सरसाइज हो रही है कि आपने कुत्तों की तरह मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल के हंसना है, ऐसे करना है। जी हाँ भाई, ऑफिशियल ये पूरी दुनिया में एक्सरसाइज इस तरह की चलती है। मैं नहीं मानता। खानदान का सबसे हैंडसम दामाद है वो, बस इसी बात का घमंड है। आंटी मुझे एक बात बताएं, आपको ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? आप अपने कौन से रिश्तेदारों को या कौन से सहेलियों को जवाब दे रही हैं? हैंडसम होना कोई क्वालिटी नहीं होती। मिच्योर होना, अक्लमंद होना, बुर्दबार होना, हिलम वाला होना, ये क्वालिटीज होती हैं। ये बात है। इस सोशल मीडिया ने लोगों को ऑब्सेस्ड कर दिया, इसलिए लोग कोई ना कोई अपनी चीजें शेयर करते रहते हैं कि हमारी तारीफें हों किसी तरीके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं बगैर हेलो, एक और मिसाल चेक कर लो। इतना शादी का शौक नहीं होता जितना शादी करते हुए लोगों को दिखाने का शौक है। क्या देखो मेरी शादी हो गई, अन्नी दियो इतना महंगा लहंगा, फोटोशूट, ये वो किया है। इस लड़की के हस्बैंड पे आप कितने इंच की लानत भेज सकते हैं? हाँ याद है, वो जन्नतबाजी किधर गई है? आपका हस्बैंड मिल गया, यस कराओ। बेहतरीन फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है, रिश्ते की बात चलाओ। आपको खिलाड़ के बैठा के लम्या पा के हर एंगल से ये फोटो खींच सकता है, यस कराओ। खैर यार दोस्तों, अभी के लिए इतना ही था। उम्मीद है वैसे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी यार पसंद आई, आपको पता है लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।